यीशु मसीह के कादर जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम फ़ज़ल टीवी के देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम। मेरा नाम पास्टर अजमल जॉन है और मेरा तल्लक रेमा चर्च कैसरटाउन शादरा से है। आज हम पाक रूह के बारे में सीखेंगे कि पाक रूह को पाने के इक़दाम क्या हैं। सो आए हम खुदावंद के हजूर में झुकें और दुआ करें। कदूस मेहरबान जलाली खुदा, हमारे दिल नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि तूने आज हमें ये मौका बख्शा कि आप खुदावंद तेरी बातों को सिखा सकें, सीख सकें और आप खुदावंद इस सीखने और सिखाने के वसीला से खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाए रूहुल कुद्दस के नाम को इज़्ज़त मिले, जलाल मिले। मैं अपने आप को तेरे हुजूर में पेश करता हूँ। आप खुदावंद मुझे बोलने की तौफीक देना ताकि आज का पैगाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बरकत का बायस बने। यीशु के नाम में आमीन। हम अपने सरों को उठाएंगे और आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे। आज का जो हमारा उन्वान है वो है पाक रूह का बपतिस्मा पाने के इक़दामात। हम बढ़ेंगे अपनी मरकज़ी आयत की तरफ। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं आयत से 39वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो, आमीन। हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में ये जो हिस्सा अभी आपके सामने तलावत किया गया है, इसमें यीशु मसीह ईद के ख़ास दिन खड़े हो गए हैं। इसके साथ साथ हम एक और हवाला भी देखेंगे, अमाल की किताब उसका 2 बाब, उसकी 38वीं और 39वीं आयत। पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा, आमीन। इस हवाले में हम देखते हैं कि कुछ इक़दामात हैं जिनको हम अमल में लाकर पाक रूह का बपतिस्मा हासिल कर सकते हैं। ये शराइत नहीं हैं, ये चंद इक़दामात हैं जो शख्सी भी हो सकते हैं। सबसे पहले है तौबा करें। हम देखते हैं कि अमाल की किताब में जब पतरस रसूल ने पहला वास दिया, पहली बार जब उसने पैगाम यीशु मसीह की गवाही की सूरत में बयान किया, तो लोगों के दिलों में चोट लगी और उन्होंने कहा कि हम क्या करें। तो पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। पहली बात तौबा है। पाक रूह की बरकत ईमानदारों के लिए है। ये उन सब के लिए है जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है। तौबा का मतलब पुरानी ज़िंदगी को खैरबाद कहना है, पुरानी आदात को, पुराने गुनाहों को। जब हम खुदावंद को पहन लेते हैं तो हम असल में अपनी पुरानी इंसानियत को, पुरानी आदात को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कोई शख्स अगर पुराने लिबास जिसमें से बदबू आ रही है, उस लिबास के ऊपर ही नया लिबास पहन ले, तो क्या उसमें से बदबू नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि पुराना लिबास उतारा जाए, पुराने लिबास को खैरबाद कह दिया जाए,
पुरानी इंसानियत को खैरबाद कह दिया जाए, तो ही आप नए लिबास को पहन सकते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझे पहन लो, रूह का लिबास ले लो। हमें तौबा करने की ज़रूरत है। तौबा अपने कामों से, अपनी पुरानी इंसानियत से, वो गुनाह जो आदम और हवा की वसातत से हमारी नस्ल में आ गया, उसके लिए हमें मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि एक आदमी के सबब से गुनाह आया और गुनाह पूरी दुनिया में फैल गया। फिर ये भी लिखा है कि एक आदमी के सबब से नजात आई और नजात दुनिया में फैल गई। मेरे अजीज़ों, हमें तौबा करने की ज़रूरत है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो मेरे अजीज़ों, हम असल में उसे पहन लेते हैं। पानी का बपतिस्मा लें। जब आप यीशु मसीह को पहन लेते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे जब कोई इंसान मर जाता है तो हम उसे गुस्ल देते हैं, नहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई शख्स अपने गुनाहों की तरफ से मर जाता है तो ज़रूरी है कि उसे पाक पानी से बपतिस्मा दिया जाए, नहाया जाए, नहलाया जाए। तो नहलाने के लिए हम ज़रूर बपतिस्मा लें, पानी का बपतिस्मा लें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो ईमान लाए, मरकस की अंजील उसके 16वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और आपके लिए बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वो पानी के नीचे गया और फिर ऊपर आया और आसमान खुल गया और खुदा का रूह उस पर नाजिल हुआ, कबूतर की मानी। जब हम उसकी रास्तबाजी को पूरा करते हैं, जब हम तौबा करते हैं, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो मेरे अजीज़ों, पाक रूह हमें इनाम में मिलता है। और ये इनाम, ये बरकतें उन सब के लिए हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। इसलिए नहायत ज़रूरी है, जितने हमें देख रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि पहले वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और बपतिस्मा लें। इसमें पानी का बपतिस्मा पाक रूह के बपतिस्मे से पहले भी हो सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं है। मैं अपनी मिसाल आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पहले पाक रूह का बपतिस्मा मिला, फिर मैंने पानी का बपतिस्मा हासिल किया। मेरे अजीज़ों, आप भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके आप पानी का बपतिस्मा लिए बगैर पाक रूह को हासिल कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप पाक रूह का पानी का बपतिस्मा भी ले सकते हैं। पानी का बपतिस्मा जो है वो हमें गुनाहों से पाक करता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक मुर्दे को नहलाया जाता है। पाक रूह इनाम है। पाक रूह की बरकत कमाई नहीं जा सकती, उन्हें पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे अजीज़ों, ये मुफ्त है उन सब के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। जब पतरस रसूल से पूछा गया तो पतरस रसूल ने कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। ये इनाम है। और आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हुए आज भी खड़ा है। वो आपको इनाम देना चाहता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने हाथों को खोलें और उन बरकत को रिसीव करें। ये तभी आप रिसीव कर सकते हैं जब आप अपने हाथों को बुलंद करेंगे, खोलेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आपको कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, कोई बख्शिश दी जा रही है, लेकिन आपको बुलाया गया है और आप अपने हाथों को बांध के खड़े हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, आप उस गिफ्ट को रिसीव नहीं कर सकते जब तक आप अपने हाथों को ना खोलें। ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को खोलें, तभी आप इनाम हासिल कर सकेंगे। अगला पॉइंट है, बाप ने रूह का वादा किया है। और कलाम मुक़द्दस बयान करता है, हिस्कियल की किताब उसका 36वां बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। योएल नबी की पेशन गोई जो है वो अमाल की किताब उसके 2 बाब की 17वीं आयत में पूरी होती है कि आखिरी अयाम में मैं हर फर्द बशर पर पाक रूह नाजिल
करूंगा। और जो पेंतीकोस्त का दिन है, इसमें ये वादा हमें पूरा होता हुआ नजर आता है। 120 की जमात बालाकाना पर जमा थी और खुदा का रूह उन पर नाजिल हुआ। आए हम इस हवाले को देखेंगे। अमाल की किताब के दूसरे बाब में हमें इसका जिक्र मिलता है। दूसरे बाब की पहली आयत में, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो पाक रूह से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। यहां हम देखते हैं कि पाक रूह का नज़ूल हुआ है और पाक रूह से लोग भर गए हैं और गैर ज़ुबानें बोलने लगे हैं। ये वो वादा था जो खुदावन ने अपने लोगों से हिस्कियल की किताब की मार्फत किया था कि मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। हालेलुया। हमें गिनती की किताब उसके 23वें बाब की 19वीं आयत में मिलता है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, खुदा जो कहता है वो पूरा करता है। और फिर अगला पॉइंट है, बपतिस्मे के लिए प्यासे हो। मेरे अजीजों, अगर आप पाक रूह का बपतिस्मा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके दिल में प्यास होनी चाहिए। खुदा प्यासी जमीनों पर अपने पानी को उंडेलता है और उन प्यासी जमीनों को सैराब करता है। मेरे अजीजों, अगर आपके अंदर पाक रूह को पाने की ख्वाहिश होगी, तड़प होगी, तो आप जरूर पाक रूह को हासिल कर सकते हैं। पाक रूह की बरकत ईमानदारों के लिए है जो मुफ्त में है। आप देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में जब शमौन जादूगर जो है वो शागिर्दों के पास आया और उसने पैसे दिए और कहा कि ये जो बरकत तुम्हें मिली है, तुम हाथ रखते हो और लोग बरकत पाते हैं, पाक रूह पाते हैं, ये बरकत मुझे दे दो। तो शागिर्दों ने कहा कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे साथ गारत हों। तूने खुदा की बख्शिश को पैसों में तोलने की कोशिश की। ये बख्शिश इनाम के तौर पर मुफ्त में है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर प्यास हो। जब तक आपके अंदर प्यास नहीं होगी, आपके अंदर उसकी ख्वाहिश नहीं होगी, आरज़ू नहीं होगी, तो मेरे अजीज़ों, आप पाक रूह का बपतिस्मा हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर पाक रूह को पाने की तड़प हो, प्यास हो, भूख हो, तो ही खुदावंद आपकी भूख को मिटाएगा, आपकी प्यास को दूर करेगा और आपको पाक रूह से मामूर करेगा, और पाक रूह की बरकत, उसकी बख्शिश आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसके 7वें बाब की 37वीं आयत से 39वीं आयत में, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। यीशु मसीह आज भी पुकार रहा है। अगर आप प्यासे हैं तो वो पुकार रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरा फिदिया लिया है, मेरे पास आ, मैं तेरी प्यास को बुझाना चाहता हूं। जैसे यीशु मसीह ने कलाम मुक़द्दस में जो मरकूम है उसमें यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार के कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपकी प्यास को वो बुझाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके हजूर में झुकें। ज़रूरी नहीं कि कोई खादिम आपके हाथ रखें और फिर ही आप पाक रूह का बपतिस्मा हासिल कर सकते हैं। मेरे अजीजों, आज जितने भी ये पैगाम सुन रहे हैं, अगर आप वहीं पे बैठे अपने दिल में यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं और आपके दिल में प्यास है, तो आज ही आप पाक रूह का बपतिस्मा रिसीव करेंगे गैर ज़ुबानों के निशानात के साथ, और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। वो काम करना चाहता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप उसके दिल में उसके लिए प्यास हो, तड़प हो, भूख हो, तब ही आप इस बरकत को हासिल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह के पास आना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसके पास आएंगे तो आप बरकत को हासिल करेंगे, क्योंकि उसके पास जिंदगी है।
और उसने उस सामरी औरत से कहा, अगर तू जानती कि तू किससे मांगती है तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। मेरे अजीजों, हमें उसके पास आने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी का पानी, जिंदगी की नेमतें, बख्शिशें खुदावंद यीशु मसीह के पास है। वो हमसे प्यार करता है, लेकिन हमें उनके पास जाने की जरूरत है, यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है, तभी हम पाक रूह की बरकत को हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमें प्यास लगती है, आम दूनवी तौर पर हम देखते हैं, तो हम पानी के लिए किसी से गिलास का कहते हैं, हम कहते हैं हमें मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दें, तो आपको पानी मिलता है। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे तो किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन इसी तरह से खुदा हमें बुलाता है। अगर हमारे अंदर प्यास है, तड़प है, तो हमें उसके पास जाना है, हमें उसके पास जाकर पीना है। हमेशा प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, कभी कुआं प्यासे के पास नहीं आता। मेरे अजीजों, हमें उसके पास आना है ताकि हम खुदावंद की बरकत को हासिल कर सकें। पानी का बपतिस्मा तो खुदा के खादिम देते हैं, लेकिन पाक रूह का बपतिस्मा यीशु मसीह देते हैं। यीशु मसीह के पास ये बरकत है, वो अपने लोगों को मुफ्त में ये बरकत देते हैं। और कलाम मुक़द्दस में हमने देखा कि उन्हें आग के शोले की सिफटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब पाक रूह से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। जब आप उसके पास आएंगे तो खुदावंद आपको रूह में दुआ करने की ताकत बख्शेगा। हो सकता है आप कोई एक लफ्ज़ बोलते चले जाएं, हो सकता है कोई आप एक पूरा जुमला बोलें, हो सकता है आप एक से ज़्यादा जुमले बोलें, ऐसी ज़ुबान जो आपने कभी नहीं बोली। मेरे अजीजों, वो ज़ुबान आपके ज़ुबान पर होगी और आप पाक रूह से मामूर हो जाएंगे। पालूस रसूल कहता है, मैं रूह में भी दुआ करूंगा और मैं अकल से भी दुआ करूंगा। ये रूह से दुआ करना, गैर ज़ुबान में दुआ करना है, पाक रूह की बरकत है। अगली बात है, आकर पिए। हमेशा प्यासे को कुएं के पास आने की ज़रूरत है, हमें ईमान से उसके पास आने की ज़रूरत है। जब हम ईमान से उसके पास आते हैं तो हम खुदा की बरकत को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ज़िंदगी की पानी की नदियाँ जारी हो जाएंगी। जब आप यीशु के पास आएंगे तो आपके अंदर से ज़िंदगी की पानी की नदियाँ जारी होंगी। लेकिन ये कब मुमकिन होगा? ये तब मुमकिन होगा जब आप भर जाएंगे। हम देखते हैं कि गिलास में अगर थोड़ा सा पानी है तो हम और डालते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि गिलास पूरा भर जाता है, और अगर हम दोबारा उसमें और डालते हैं तो पानी बहना शुरू हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। इस तरह से जब पाक रूह नाजिल होता है तो पाक रूह की बरकत जिंदगियों में से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती है, और फिर आप जिंदगी के पानी की नदियां बन जाते हैं। आपके वसीला से लोग बरकत पाना शुरू हो जाते हैं और पाक की रूह की बरकत जिंदगियों में नाज़िल होना शुरू हो जाती है। जब खादिम हाथ रखते हैं तो असल में वो इस बात को बार बार रिपीट भी करते हैं कि ये हाथ हमारे नहीं है, करने वाला खुदा है, हम सिर्फ जरिया हैं, खादिम सिर्फ जरिया है। आप खुदा से अपनी पाक रूह की बरकत को हासिल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके हजूर में झुकें, उसकी प्यास आपके दिल में हो। आप अगर उसे कबूल कर लेते हैं मेरे अज़ीज़ों, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देगा। और ये बरकत उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। अगर आप में से अभी तक किसी ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो आज फजल टीवी की वसातत से मैं आपके साथ हम कलाम हूँ। खुदावंद आपके साथ हम कलाम है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ, मैंने तेरा फिदिया दिया है। आप अभी इसी वक्त यीशु मसीह को कबूल करके आप पाक रूह की बरकत को हासिल कर सकते हैं। आपके लिए ये बरकत मुफ्त में है, आपको इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये बख्शिश है, ये इनाम है उन सब के लिए जो उसके पास आते हैं, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। आप विरासत का हिस्सेदार हैं।
آپ وراثت میں شامل ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تو ہی آپ اپنی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو میرے عزیزو، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ اس آواز کو سن رہے ہیں، پیغام کو سن رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں اور میرے پیچھے دعا کریں۔ خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ آئیں میرے پیچھے دعا کریں۔ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں، آج کے کلام کے وسیلہ سے تو نے مجھے برکت دی ہے۔ میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں۔ میرے دل میں آ اور پاک روح کی برکات میرے زندگی میں لا، یسوع کے نام میں، آمین۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو یقیناً خداوند نے آپ کو آج چھوا ہے، اور یہ برکات، پاک روح کی برکات آپ کے لیے ہیں، اور خداوند آپ کو ان برکات سے بھرنا چاہتا ہے۔ پاک روح کی نعمتیں آپ کی زندگی میں آنا چاہتی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں، اس کے پاس آ کر پئیں، روزانہ دعا کریں اور خداوند کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آمین۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے، پاسٹر عمران فضل باجی میوش کے لیے، کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم آج خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں۔ میں ساری ٹیم کا، کیمرہ مینز کا اور اس فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج موقع بخشا کہ آپ کے ساتھ خدا کی باتوں کو شیئر کر سکوں۔ خداوند سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔